नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चप्पल बनाने का बिजनेस कैसे शुरू करें। दोस्तों, इंसान की सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरतों में से एक चप्पल भी है। लोग बिना चप्पल के घर के बाहर नहीं जाते और कई लोग तो घर के अंदर भी चप्पल पहनकर रहते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी मार्केट में डिमांड कभी कम नहीं होने वाली। तो दोस्तों, इस बिज़नेस को आप कितने तरीके से कर सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, चप्पल बनाने का बिज़नेस कह लीजिए या सिर्फ़ चप्पल बेचने का बिज़नेस कह लीजिए, ये जो है आप ईज़िली कर सकते हैं 3 तरीके से। तो जैसे मैंने कहा कि 3 तरीके से आप पहला तरीका है मैन्युफैक्चरिंग करके यानी खुद बना के, होलसेलर बन के या फिर आप रिटेलर बन के इस बिज़नेस में आ सकते हैं, चप्पल का बिज़नेस कर सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह का फ़ॉर्मेट आप चुनेंगे, उस तरह का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरर बनेंगे तो छोटे लेवल के लिए 1 लाख और बड़े लेवल के लिए 5 लाख से 6 लाख तक आपको पड़ जाएँगे। अगर होलसेलर बनेंगे तो भी 1 लाख से 2 लाख आपको लग ही जाएँगे, कम से कम में। और अगर रिटेलर बनेंगे तो 20,000, 30,000, 40,000 जितने का आप माल उठा सकते हैं, उठाइए और बेचिए। अब ये कैसे बेचेंगे? आप रेहड़ी पे बेचेंगे, ठेले पे बेचेंगे, फुटपाथ पे बैठ के बेचेंगे, कोई शॉप रेंट पे लेके बेचेंगे, ये आपके ऊपर है। लेकिन रिटेलर के तौर पे आप बहुत कम अमाउंट के साथ स्टार्ट कर पाएँगे। अगर प्रॉफ़िट की बात करें, तो मैन्युफैक्चरर के तौर पे अगर देखें या होलसेलर के तौर पे देखें या फिर रिटेलर के तौर पे भी देखें, आप जिस भी तरह का आप जो है टाइप चुनते हैं और जिस भी स्तर का यानी कि छोटे लेवल का या बड़े लेवल का आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, ये आपका प्रॉफ़िट जो है उस हिसाब से देखा जाएगा, उस पे निर्भर करेगा कि आपका बिज़नेस जो है वो किस लेवल पे है और उसका स्टार्टिंग जो इनकम है, वो किस तरह का है। उसी पे आपको प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा और स्टार्टिंग टाइम में थोड़ा-सा वक़्त लगता भी है, एक अच्छा अमाउंट आपको देखने के लिए, कमाने के लिए, क्योंकि आपको अपना बिज़नेस जमाना पड़ता है, लोगों तक आपको पहुँचना पड़ता है। जितना ज़्यादा फिर धीरे-धीरे आपका सेल होगा, आपका इनकम बढ़ने लगता है। तो इसमें थोड़ा-सा इंतज़ार तो करना ही पड़ता है। लेकिन ये एक ऐसा बिज़नेस है जो शुरुआती दौर से ही आपको अच्छा प्रॉफ़िट देगा और आने वाले टाइम में तो इतना उस लेवल पे प्रॉफ़िट आपको देगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ख़ैर, ये हो गई बात। अब बात आती है कि इस बिज़नेस के बारे में कुछ और चीज़ें भी समझनी होती हैं। जैसे कि अगर मैन्युफैक्चरर बनना है या फिर कच तो फिर आपको कच्चा माल खरीदना पड़ेगा, मशीन्स खरीदने पड़ेंगे, आपको लेबर रखना पड़ेगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी-बड़ी जो आपको बंदोबस्त करनी पड़ेंगी। साथ ही किस तरह के चप्पल आप मैन्युफैक्चर करेंगे वो भी आपको तय करना होगा। घर में पहनने वाले चप्पल या बाहर पहनने वाले चप्पल, कैजुअल चप्पल, पार्टी में पहनने वाले चप्पल, वॉक पे जाने वाले चप्पल, किस तरह के चप्पल आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे ये आपको तय करना होगा। यही चीज़ होलसेलर के मामले में भी लागू होता है और यही चीज़ रिटेलर के मामले में भी लागू होता है कि किस तरह का चप्पल का होलसेलिंग आप करेंगे। हर तरह का चप्पल का होलसेलिंग करेंगे या किसी ख़ास 2-3 तरह के चप्पल का से होलसेलिंग करेंगे। इसी तरह से रिटेलिंग भी कि किस तरह का चप्पल है जो आप बेचना चाहते हैं रिटेल में ये आपको तय करना पड़ता है। तो इस तरह से ये आपको तय करना पड़ता है। इसके बाद बहुत और भी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी पड़ती हैं, जैसे कि लाइसेंस की अगर बात करें, तो मैन्युफैक्चरर के तौर पर अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो एमएसएमई के तहत आपको बिज़नेस को रजिस्टर करना पड़ेगा। आईएसआई के अंडर अपने ब्रांड को रजिस्टर करना होगा, जीएसटी नंबर लेना होगा। इसी तरह से होलसेलर के तौर पर अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो जीएसटी नंबर, ट्रेड लाइसेंस, बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन ये सब करवाना पड़ता है। रिटेलर के तौर पर अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी छोटे लेवल पे, जैसे कि फुटपाथ पे बैठ के आप बेच रहे हैं, ठेले पे आप बेच रहे हैं, रेहड़ी पे बेच रहे हैं या कोई छोटा-सा दुकान आप रेंट पे लेके वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बड़े लेवल पे आप रिटेलर बन के बड़ा-सा एक शॉप के साथ आप बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको इन्हीं चीज़ों की जो ज़रूरत है, जो लाइसेंस अभी मैंने कहा, जैसे कि जीएसटी, बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन, ट्रेड लाइसेंस ये सब। ये हो गई बात। अब बात करते हैं आगे की लाइसेंस के बारे में, तो पता चल गया। अब देखिए, अगर आप जो है मैन्युफैक्चरर के तौर पे स्टार्ट कर रहे हैं तो भी या फिर होलसेलर के तौर पे स्टार्ट कर रहे हैं तो भी, आपको स्टाफ भी लगेंगे। कुछ स्टाफ तो आपको लगेंगे ही। मैन्युफैक्चरर के तौर पे भी आपको स्टाफ रखने होंगे और होलसेलर के तौर पे भी आपको स्टाफ रखने होंगे। लेकिन रिटेलर के तौर पे अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर इसमें आप खुद ही अकेले इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं और बाद में जैसे-जैसे आपका बिज़नेस बढ़े, बड़े लेवल पे पहुँचे, आप बड़ा करें अपने बिज़नेस को, उस वक़्त आप जो है स्टाफ़ रख सकते हैं। ये हो गई बात।
अब बात करते हैं कि मार्केटिंग। आज के टाइम पे बिज़नेस छोटा हो या बड़ा हो, प्रमोशन करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है और तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट अपने बिज़नेस में देखने को मिलता है। तो मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है। मार्केटिंग जो है वो भी आप जो है 2 तरीके से ईज़िली कर सकते हैं आज के टाइम पे। ऑफ़लाइन तो हमेशा से ही होता था और आज के डेट पे ऑनलाइन का भी आपको सुविधा मिल गया है। तो ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों तरीके से आप जो है अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं, फिर चाहे आप मैन्युफैक्चरर हैं, होलसेलर हैं या फिर आप रिटेलर हैं। इसके बाद एक और चीज़ है कि आप जो है ऑनलाइन तो आप ऑफ़लाइन तो आप जो है बेच ही रहे हैं, अपना दुकान लगा के, लेकिन ऑनलाइन भी आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, फिर चाहे आप मैन्युफैक्चरर हैं, होलसेलर हैं या फिर रिटेलर हैं, आप जो है ईज़िली बेच सकते हैं। देखिए अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं या फिर होलसेलर हैं तो इंडिया मार्ट जैसे और भी बहुत वेबसाइट्स हैं, इनमें आप जाके अपने आप को रजिस्टर करिए, जुड़िए और फिर अपने प्रोडक्ट को इनके ज़रिए आप ऑनलाइन बेच सकते हैं। उसी तरह से आप रिटेलर के तौर पर अमेज़न, फ्लिपकार्ट इन पे जाके सेलर बनिए। ये एक ऐसे ई-कॉमर्स वेबसाइट हैं जहाँ पे ईज़िली आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो ऑनलाइन भी आप अपने प्रोडक्ट को बेच के एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। बात उन लोगों की करते हैं जिनके पास जो है पर्याप्त पैसे नहीं हैं इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन वो स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए जो है लोन की सुविधा है, आप बैंक से लोन ले सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। प्रोजेक्ट फ़ाइल बैंक में आपको लोन डिपार्टमेंट में जाके वहाँ पे आपको बात करनी पड़ती है, दिखाना पड़ता है अपना प्रोजेक्ट और उसके हिसाब से वो आपको कितना लोन देंगे वो उन पे डिपेंड करता है और फिर उस हिसाब से आपको लोन मिल जाता है। वो जैसा प्रोसेस आपको बताएँगे वैसा आपको फ़ॉलो करना पड़ता है, लोन आपको मिल जाता है। तो इस तरह से जो है आप इस बिज़नेस को ईज़िली कर सकते हैं। एक सबसे ख़ास चीज़ जो होती है इस बिज़नेस को चलाने के लिए और सक्सेस पाने के लिए, प्रॉफ़िट अच्छा कमाने के लिए वो है लोकेशन जिसकी बात अब तक की नहीं मैंने। वो है लोकेशन, तो लोकेशन आपको ऐसा चुनना चाहिए फिर चाहे आप मैन्युफैक्चरर हैं, होलसेलर हैं या फिर रिटेलर हैं। लोकेशन ऐसा चुनिए जहाँ पे ज़्यादा भीड़-भाड़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आना-जाना हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नज़रें जो हैं वो आपके बिज़नेस पे पड़े ताकि लोगों को पता चले कि हाँ, यहाँ पे इस तरह का एक बिज़नेस खुला है और अगर हमें ज़रूरत है तो हम यहाँ आ सकते हैं। तो इससे ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचेगा, आपके बिज़नेस को फ़ायदा पहुँचेगा। तो दोस्तों चप्पल का बिज़नेस मैंने आपको बताया कि किस तरह से कर सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा और भी बहुत सारी बातें बताई। अगर आप जो है इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, बहुत ही अच्छा इनकम आपको इसमें देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं।